हो जाता है तो हम उसके रिएक्टेंस को ऑब्टेन नहीं कर सकते। इट्स ऑल वन we have then we have AU. AU is cold, very famous and non-reactive because it's a noble element. डिस्कस करती हूँ तो उसमें बहुत सारे ऐसे विषय मैंने ऑब्जर्व किए एज ए आर्ट टीचर, एज ए क्रिएटर, कि जो है मुझे उनके उन विषयों में रुचि आई और मुझे लगा कि शायद ये जो बोरिंग सब्जेक्ट या बच्चे देखते हैं उनको हमें थोड़ा रोचक करना चाहिए। कुछ गूढ़ विषय होते हैं, जैसे मैं ये मानती हूँ कि एसएसटी वगैरह में आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते कई बार इंटरेस्ट नहीं आता। हम सीनियर विंग की बात करें तो सीनियर विंग की हमारे पास बुक्स जो है वो कंटेंट बेस्ड तो होती हैं, बट मेरे ख्याल से पिक्चराइजेशन पे वो इतनी कारगर नहीं होती है। तो उस पे मैं ऐसे मतलब मैंने अपनी टीचर से बात करा तो उन्होंने कहा मैडम मैं वर्ल्ड वॉर पढ़ा रही हूँ, बट कई बार क्या होता है कि ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कंट्रीज के नेम या हमारे पास देखने में ना बहुत परेशानी होती है बच्चों को, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। मुझे स्ट्राइक करा कि क्योंकि हम ये गेम विन और लूज का है तो क्यों ना हम इसमें स्पोर्ट्स इंटीग्रेट करें। स्पोर्ट्स इंटीग्रेट करके कि हमें देखिए टाइम भी देखना है, मनी भी देखनी है, सब चीज देखनी है और एक क्लासरूम के शेड्यूल को भी मेंटेन करना है। तो सडनली जो मुझे स्ट्राइक करा वो कैरम का आइडिया लगा, जिस कैरम के साथ हमने जो है इनको कलर से डिपिक्ट किया कि कौन सा हमारा रेड जोन, कौन सा हमारा येलो, कौन सा हमारा ब्लू जोन रहा है, वाटर एरिया कौन सा है, एग्रेसिव कंट्री कौन सा है और जो हमारे न्यूट्रल कंट्रीज है वो कौन से है। कलर की सहायता से मैंने उनको वो डिपिक्ट कराकर उसके साथ साथ जो उनके स्ट्राइकर्स हैं, जो उनकी गिटिया हैं, उनके ऊपर हमने कंट्रीज नेम लिखे, क्योंकि बच्चे ने खुद करा और समझा और उसको बनाया तो उसको वो रटने में, पढ़ने में, समझने में आसानी रही, कलर कॉम्बिनेशन से याद करने में आसानी रही। एस्थेटिक सेंस के साथ हमने क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा करा कि हमने 2 पार्ट में स्टूडेंट्स बैठाए, जो लाइन पार थी हमारी, जो न्यूट्रल पार थी हमारी, उन लोगों को हमने अलग अलग डिवाइड करके उस प्ले को स्टार्ट किया। जिस कंट्री का जो डिवीजन था उस कंट्री के प्लेयर्स आके हमारे साथ वो स्ट्राइक करते थे। तो इस तरीके से वो खेल के माध्यम से, हैप्पी लर्निंग के माध्यम से इस गूढ़ विषय को भी समझ पाए। अगर अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की,
केमिस्ट्री एक साइंस में उठाती हूँ कि साइंस का आजकल बहुत क्रेज है, तो साइंस में केमिस्ट्री जैसा विषय या फिजिक्स जैसा या बायो जैसे विषय जो है, इसमें केमिकल्स का ही खेल रहता है। केमिकल्स हर चैप्टर के केमिकल्स याद रखने या केमिकल्स को एक छाप की तरह याद रखने, दोनों में बड़ा फर्क है। हमने ऐसे ही प्ले वे मेथड से एक पहले देखिए, सांप सीढ़ी ऐसा गेम है जिसे हमने बचपन से देखा है और मुझे नहीं लगता कि बच्चे को समझने में ये प्रॉब्लम रही होगी। तो सांप सीढ़ी की क्रिएशन से हमने डिवीजन किया, उसमें हमने रिवर्सल और नॉन रिवर्सेबल जो है रिएक्शंस को हमने जो है डिवाइड किया। जैसे सांप अगर हमारा जाता है तो उससे रिएक्शंस जब नीचे आते हैं तो वो डिवाइडेशन पे आ जाते हैं, और अगर हमारा नॉन रिवर्सेबल है तो वो हमारा जो है सीढ़ी चढ़ाती है तो हमें एक अच्छा आउटपुट मिलता है। कुछ जो रिएक्शंस है जो कोई भी आउटपुट नहीं देते हैं, अपने आप में एक आधार रखते हैं, वो रिएक्शंस हमने नॉर्मल रखे। उसमें हमने बच्चे को डाइस दे के ये कहा कि आप जो भी उसका नंबर आता है वो उस डाइस पे जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन करता है। एक्सप्लेनेशन, गेम, स्पोर्ट्स, आर्ट, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें हमारी जो इंटीग्रेट हो गई है। और आज की डेट में आप जानते हैं कि एनईपी का भी यही आधार है, आर्ट इंटीग्रेशन, यानी कि आप इंटीग्रेट करें एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ। नॉट फॉर द आर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक, आई एम टॉकिंग अबाउट द आपका जो स्पोर्ट्स है। ये सारी चीजें अगर हम इंटीग्रेट करके बच्चों को खेल के माध्यम से, हैप्पी लर्निंग के माध्यम से समझा पाए तो शायद हम बहुत ब्लेस्ड मानेंगे कि बच्चे को क्या करना है से ज्यादा है कैसे करने पे ध्यान दिया जाएगा। मैम, बात करी जाए, सरकार लगातार शिक्षा का स्तर सुधार रही है, जी। छात्रों के लिए ध्यान दे रहे हैं, तो जी। नया तरीका कितना इफेक्टिव है और बच्चों पर इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि वक्त के साथ से एजुकेशन सिस्टम भी बदलता जा रहा है। सर, नए तरीके की बात करूँ तो मैं करके जानू वाला तरीका हमारे लिए पहले गांधी जी की पद्धति पे भी था कि आप करें। कुटीर उद्योग जो उन्होंने खोले हुए थे, बाकी चीजें भी ऐसी की गई थी। जो मैसेज हमारा शुरू से रहा है इंडिया की, तो हमेशा से ये रही है कि हम लोग कुटीर उद्योगों के लिए जाने जाते हैं, मतलब करके खाना और करके जानना जो ये रहा है। मैं एक लेमन लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ, बट उसमें फैक्ट ये है कि पद्धति तो पुरानी है, लेकिन अप्लाई करने के लिए सरकार ने जो जोड़ दिया है, जो सीबीएसई ने हमारे साथ मिलके जो हमें ये बताया है कि एनईपी के तहत हम लोगों को, बच्चों को कितना प्रैक्टिकल बेस हमारी लर्निंग होनी चाहिए, कितनी एंटरटेनिंग और हैप्पी लर्निंग होनी चाहिए। इसको मैं ये मानती हूँ कि बच्चे के लिए रटन विद्या को छोड़ के आपके जो जीवन भर के लिए आपके लेसन्स हैं, सिर्फ पढ़ के हटाना नहीं, हमें उसको अप्लाई करना भी है। ये इस शिक्षा का उद्देश्य है और काफी सफल रहा है।